तो तमाम तस्वीरें आपने देख ली कि अब विधानसभा में विधायक सोते नजर आए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुबेर कुरैशी जुड़े हुए हैं। जुबेर, विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है 29 तारीख से और सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था। नए नवेले विधायकों को पाठ पढ़ाया जा रहा था। पाठ पढ़ने की बजाय लोग सोते नजर आए। क्या नजारा, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से देखा, हम चाहेंगे थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए रागी, पहले तो एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि अभी ये बजट सत्र शुरू नहीं हुआ। बजट सत्र 30 जून से शुरू होने जा रहा है। आज जो बजट सत्र से पहले 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था, इसका जो विधानसभा सचिवालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो नए विधायक चुनकर आए उनको विधानसभा की संसदीय कार्य प्रणाली से अवगत कराना, उनको वाकिफ कराना, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं विधानसभा में, किस तरह ध्यानाकर्षण लगाए जाते हैं, किस तरह से विधायकी का कार्य संपादन होता है। इसी उद्देश्य को लेकर ये 29 और 30 जून को ये विधानसभा 28 और 29 जून को ये विधानसभा के लिए के एडिटोरियल हॉल में विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें पहले दिन जो थे इसका इनाग्रेशन जो पहले दिन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना था, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे की वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। आज कल एक जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीताशरण शर्मा, उनका उद्बोधन हुआ था। राजेंद्र सिंह जो डिप्टी स्पीकर, उनका उद्बोधन हुआ था। विक्रम वर्मा जो पूर्व सांसद हैं और काफी लंबे समय तक विधायक रहे, उनका उद्बोधन हुआ था। आज दूसरे दिन इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था। इसमें आज जो लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं सुभाष कश्यप और विधानसभा और संसद कार्य के एक विद्वान माने जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको पूरी ज्ञाता माने जाते हैं, उनका आज उद्बोधन था। जब वो इस कार्यक्रम में उद्बोधन दे रहे थे, विधायकों को टिप्स दे रहे थे, नए और पुराने जितने भी विधायक मौजूद थे, आज करीब 170 के लगभग विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनको ये टिप्स दे रहे थे कि किस तरह से विधानसभा के संसदीय कार्य का संपादन किया जाता है, किस तरह से कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, क्या क्या अच्छे विधायक बनने के क्या क्या गुण हैं, किस तरह से विधानसभा में आचरण करना चाहिए, किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, ये सब उद्बोधन हो रहे थे। चाहे इसके अलावा जब ये उनका कार्यक्रम चल रहा था हमने देखा कि कई विधायक नए भी इसमें विधायक शामिल है, पुराने भी विधायक शामिल है, ये सब नींद की आगोश में समाये हुए थे। जी जुबेर, तस्वीरें हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से नींद लेते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विधायक, पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि इनको एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, इनके लिए 2 दिवसीय एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम कार्यप्रणाली सदन की उसके बारे में चर्चा की जा रही है। उद्बोधन दे रही हैं सुमित्रा महाजन, सुभाष कश्यप उद्बोधन दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये सुनने की बजाय, नियम कायदे समझने की बजाय सो रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में कितना समझ पाएंगे ये? बिल्कुल राखी, ये जो एक कार्यक्रम था आज इसका शाम को समापन होगा। विधानसभा लोकसभा के पूर्व स्पीकर जो है पीए संगमा इसमें इसका समापन करेंगे। लोकसभा की जो वर्तमान स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, जो इंदौर से लगातार 8वीं बार सांसद चुनी गई हैं और अब लोकसभा में स्पीकर हैं, वो इसका कार्यक्रम का समापन करेंगे। इससे पहले इनका जो कार्यक्रम रखा गया था, इनको विधायकों को टिप्स देने का, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विधानसभा ने लाखों रुपये खर्च किए रहते हैं और हर जब विधानसभा का सत्र होता है, जो नए विधायक चुन के आते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके बाद शाम को यहीं पर इसी कार्यक्रम के समापन के अपने कल्चरल एक्टिविटीज रखी गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें एक्सपर्ट आए थे जिनका उद्बोधन था, वो एक नए विधायकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता, उनको सुनना जरूरी था, उनसे टिप्स लेना जरूरी था कि किस तरह से विधानसभा की कार्रवाई होती है, किस तरह का विधानसभा में कार्रवाई चलती है, संचालित की जाती है, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, नियम कायदे क्या है विधानसभा के, ये सुनने के बजाय जो कई विधायक थे वो गहरी नींद में सोते नजर आए और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम में सोते रहे और बोर उनका लग रहा था कि वो इसमें गंभीर नजर नहीं आ रहे। इन लोगों को सुनने के लिए जो इतने बड़े बड़े वक्ता आए थे उनको सुनने के बजाय गहरी नींद की झपकी लेते नजर आए। राखी, जुबेर, जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं और जिस तरीके से ये लोग झपकियां ले रहे हैं, आधे से अधिक लोग जो हम भी तस्वीरों में देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि वाकई में सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लग रहा है कि सभी को जबरदस्ती बुला लिया है और नींद में से उठा के बुला लिया है कि बस अब आपको सुनना ही है और ये जो भी हम नियम कायदे आपको सुना रहे हैं वो आपको, ऐसा लग रहा है सबकी शक्लें और देखने लायक हो रही है वाकई की नींद की झपकियां जो ले रहे हैं कि वाकई बहुत मजबूरी में आके वो बैठे हैं।
बिल्कुल, देखिए इसके दो रीज़न हैं। एक तो पहला का रीज़न ये कि सुबह 9:30 बजे से आज कार्यक्रम शुरू हो गया था। पहले फेस में जो स्पीकर से जो वक्ता आए थे इस कार्यक्रम में, उनकी स्पीच हुई थी। फिर सेकंड राउंड जो था शुरू हुआ था वो 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ था। बीच में नाश्ते के लिए एक थोड़े से रेस्ट दिया गया था सभी विधायकों को, जो ब्रेकफास्ट के लिए था। 9:30 बजे से ये करीब 11:30 बजे तक कार्यक्रम चला। उसके बाद 11:30 बजे से नाश्ते का दौर शुरू हुआ। फिर 12 बजे से आधे घंटे के अंतराल के बाद फिर से ये दूसरा दौर शुरू होगा। ये जो हम नज़ारे देख रहे हैं ये दूसरे दौर के नज़ारे हैं। जब दूसरे दौर में जब प्रश्न उत्तर का दौर शुरू हुआ, सुभाष कश्यप जिससे जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो विधायकों ने कई विधायकों ने क्वेश्चन भी पूछे उनसे, लेकिन क्या अपनी उत्सुकता अपनी जो उनमें क्वेश्चन विधानसभा को लेकर नियमावली को लेकर या विधानसभा के संविधान को लेकर या विधानसभा के नियम कायदों को लेकर जो उनके मन में क्वेश्चन थे सवाल थे उन्होंने वो पूछे गए। एक के बाद एक कई विधायकों ने क्वेश्चन की पूछे। हम विधायक दांगी जी की बात कर सकते हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया जी की बात कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं भैरव सिंह शेखावत जी की बात कर सकते हैं। इन लोगों ने क्वेश्चन किए, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इनके जवाब दिए जा रहे थे, इनकी उत्सुकताओं का निराकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में जो विधायकों को गौर से इनकी गंभीरता से और गौर से और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों का जवाब सुनना चाहिए। जुबैर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ दीप्ति सिंह, कांग्रेस साथ जुबैर कुरैशी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें न्यूज रूम से। जुबैर, दीप्ति सिंह अभी अभी हमारे साथ जुड़ी थी। वो ये मानती हैं कि चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, यदि वो सदन की गरिमा का पालन नहीं करते हैं और यदि सो रहे हैं सदन में बैठ के, तो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए राखी, ये जो विधायक सो रहे हैं उसमें बीजेपी के भी विधायक हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं, और ये सदन में नहीं सो रहे हैं। ये एडिटोरियम हॉल था जो विधानसभा का, वहां पर एक प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था, उसकी तस्वीरें हैं। उसमें ये कार्यक्रम के दौरान सोते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कई बात सही है कि जब विधानसभा कार्रवाई चलती है, विधानसभा में ये नज़ारे अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि मीडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वहाँ पर अलाउ नहीं करते उस टाइम तस्वीरों, तो ये तस्वीरें नहीं आ पाती। लेकिन ये जहाँ आज जो नज़ारे देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये प्रबोधन कार्यक्रम के समय के नज़ारे हैं, और ये प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया था, उस समय के ये नज़ारे हैं। और एक इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसपे लाखों रुपए खर्च किए गए थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 2 दिन का कार्यक्रम था, और इस 2 दिन में लाखों रुपए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। इन पैसों की तो बर्बादी है ही, साथ में जो विधायकों जो चीज़ उनको मिलना चाहिए था, जो चीज़ सीख सकते थे, जो टिप्स ले सकते थे इतने सीनियर्स लोगों से, इतने विद्वान लोगों से, वो चीज़ से भी ये विधायक सोकर उन्होंने उस चीज़ से भी वंचित रह गए। राखी, चलिए, तो जुबैर आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। एक बात आपको यहाँ पर हम भी स्पष्ट कर दें कि यदि ऑडिटोरियम में भी ये कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि एक बड़ी कार्रवाई थी, ये 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम है, विधानसभा की ये कार्यप्रणाली को लेकर पूरा कार्यक्रम था, और विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता जिन्हें चुनकर लाती, वो यदि सोते दिखे तो कितना सीख पाए होंगे वो इस कार्यक्रम में, ये एक बड़ा सवाल होता है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्टेट विशेष में। जिस तरीके से अब 30 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है और उसके पहले 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, आज उसका शाम को समापन होना है। ऑडिटोरियम हॉल में ये पूरी जो एक बैठक रखी गई थी, ये कार्यक्रम जो संचालित किया जा रहा था, उसमें कई विधायक ऐसे हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो नींद की झपकी लेते नजर आए, सोते नजर आए। ऐसे में कितने गंभीर हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर, ये एक बड़ा सवाल उठता है। लगातार हमारे साथ जुबैर कुरैशी जुड़े हैं। और जुबैर, ऐसे में क्या माना जाए अब, क्योंकि यदि वो सो रहे हैं, वो खुद इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, और नियम कानून कायदे की बात हो रही थी इस प्रबोधन कार्यक्रम में, उन्हें समझाने की बात हो रही थी, तो क्या लगता है आपको कितने गंभीर हैं कांग्रेस और बीजेपी के विधायक? देखिए, बिल्कुल गंभीरता तो उसमें साफ तस्वीरों में झलक रही है कि इस संबोधन कार्यक्रम को लेकर, प्रबोधन कार्यक्रम को लेकर कितने गंभीर नजर आ रहे हैं, इस तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। एक कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विधानसभा सचिवालय की भी गलती रही है कि एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित कर। चलिए जुबैर, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा, हम अपनी चर्चा को वापस शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंकज कुरैशी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। जुबैर, क्या लगता है अब इनकी गंभीरता को लेकर, तो पंकज पाठक जी ने भी जो बातें कही हैं कि वाकई में सख्त हिदायत देने लायक है, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधि चुनकर लाती है, और यदि ये संसदीय कार्यप्रणाली के कार्यक्रम को यदि रखा गया है वहां समझाने के लिए, नियम कानून समझाने के लिए, तो वही नहीं समझ रहे, तो वाकई ये बड़ा सवाल है कि जनता का कैसे भला करेंगे।
हाँ बिल्कुल रागी, पंकज जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सुहाने सच है। हमने कई बार विधानसभा के सदन के अंदर भी देखा है, हाउस के अंदर देखा है, कई मंत्री मोबाइल फोन से बात करते रहते हैं। और एक मंत्री तो नाम नहीं लूंगा मैं उनका मंत्री का, ये सब भली बात ही जानते हैं। वो मंत्री तो जब विधानसभा सत्र चलता रहता है तो पूरा जो बैठने की जगह है विधायक के पूरा पैर फैलाकर इस तरह से बैठते हैं। और काफी सीनियर विधायक होने के साथ साथ मंत्री भी हैं वर्तमान में। रही बात आज के जो संबोधन कार्यक्रम की थी, जिस तरह से आज जो सो रहे थे विधायक, तस्वीरों आप देख रहे हैं सोते हुए नजर आए, इनमें ज्यादातर पुराने विधायक हैं। खासतौर से हम बात करेंगे रुस्तम सिंह जी की, जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रुस्तम सिंह जी पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं। पिछली बार हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर चुनाव जीत कर आ रहे हैं। इसके अलावा सुदर्शन कुमार है जो इंदौर से विधायक हैं, वो हैं। गोपाल दांगी हैं, कई ऐसे विधायक हैं। महिला भी इसमें पीछे नहीं है, महिलाएं भी कहीं ना कहीं झपकी लेती है, महिला विधायक भी कहीं ना कहीं झपकी लेती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो साफ जो एक जो चीज सीखनी चाहिए, जिस चीज के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हर सत्र में ये आयोजित किया जाता है, एक पैसा खर्च किया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जा रहा है कि इन विधायकों को वो टिप्स दी जाए, संसदीय परंपराओं का ज्ञान दिया जाए, उनको संसदीय परंपराओं से अवगत कराया जाए। उस संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करने की बजाय ये झपकी लेना है, सोना ज्यादा पसंद कर रहा है, नींद लेना ज्यादा पसंद कर रहा है। एक चीज और आपको मैं बता दूं राखी, कि जो अभी हमने देखा कुछ सालों में विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह का आचरण, जिस तरह का की प्रेजेंटेशन, जिस तरह का विधानसभा में विधायक कर रहे हैं, वो कहीं भी इससे भी संसदीय परंपराओं के अनुसार नहीं रहता, संसदीय नियम कानून के तहत नहीं रहता। यही सब चीजों के लिए सिखाने के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है हर सत्र में, जो नए विधायक आते हैं। लेकिन अगर ये सीखते हैं तो मध्य प्रदेश विधानसभा में इस तरह के जो विधायक आचरण करते हैं वो शायद ना कर पाए, और जिस तरह की दिक्कतें उनको आती हैं नियम कायदों की, वो शायद उनके सामने नहीं आ पाए। राखी, चलिए जुबैर, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 30 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है और 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था विधानसभा ऑडिटोरियम हॉल में। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, नियम कानून और संसदीय कार्यप्रणाली को समझने की बजाय बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो सोते नजर आए। और इन सबके साथ साथ आपको बता दें कि महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं थी, वो भी जो पहुंची हैं विधानसभा में वो भी सोते हुए और नींद की झपकी लेती नजर आई है। तो कैसे जनता का भला होगा और कैसे नियम कानून समझेंगे, ये अपने आप में तस्वीरें देखने के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल स्टेट विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।